फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कैनेडा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं जो आपकी दिशा और दशा को तय करेगी। जी हाँ फ्रेंड, एसएसए एवं जीओबी वेतन और आवंटन अपडेट को बताएंगे, खास करके जीओबी के 4 माह के आवंटन की क्या कुछ है अद्यतन स्थिति। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की बहाली को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकला है देखेंगे। भ्रष्टाचार पर 3 तरफा वार, तीन पदाधिकारी हुए हैं एक साथ गिरफ्तार। टीआरई 3 के शिक्षकों को मिलेगा ये सुविधा, ये लाभ। सक्षमता 1 फिक्सेशन में अभी तक पेच फंसा हुआ है। ग्रीष्म अवकाश के बाद छात्रों को बनेगी 3 बार हाजिरी। ट्रांसफर पोस्टिंग हेडमास्टर हेड टीचर अपडेट को जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं एसएसए एवं जो भी मद से आच्छादित शिक्षकों के वेतन आवंटन अपडेट को लेकर के। एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए जो है लगातार 4 महीने का आवंटन था और आगे का भी आवंटन मौजूद है, इसलिए एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान में कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए। तो जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों का जो है 4 महीने का आवंटन आज प्राप्त होने की सूचना थी, लेकिन जो है शिक्षा परियोजना में कुछ तकनीकी कारण से आज नहीं हो पाएगी। कल जो है शाम तक में आवंटन होने की प्रबल संभावना निकल कर के आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रेन लेट हो जाती है और भी ज़्यादा लेट होती है, उसी तरह की जो है बात यहाँ पर जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के हो रही है। और कहीं ना कहीं जो है अब आने वाले समय में जो है ग्रीष्म अवकाश है जिसको प्लान करना है शिक्षकों के लिए, कुछ चूँकि साल भर में यही एक अवसर होता है, साथ ही साथ मुस्लिम भाइयों के लिए कुर्बानी का त्यौहार भी है, तो इसको लेकर के जो है वेतन को बिल्कुल देना सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। कई जगहों पर वेतन को लेकर के दिक्कतें हो रही है और आंदोलन का रुख अब शिक्षक करने को आतुर हो रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को लेकर के 21/5 से लेकर के 6/6 तक 10 बजे से 4 बजे तक चिन्हित विद्यालय में जो है वो अपना आवेदन देंगे और मैट्रिक के लेवल पर जो है शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की बहाली होगी। और यदि उन्होंने कुछ कार्य किया है तो 5 अंक 1 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा कार्य किया है और जिस पर उनको सैलरी मिला है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनको 10 अंक का एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट मिलेगा, वेटेज मिलेगा। 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष उम्र की गणना होगी और 1 अगस्त 2005 को आधार मानकर की जाएगी। आवेदक महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग से होगा। चिन्हित टोलों में जिस महादलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा की कोटि की बहुलता होगी उसी के आधार पर, यानी कि जिसका ज़्यादा संख्या होगा उसी को बहाल किया जाएगा उस एरिया में, उस पोषक क्षेत्र में। तो इस प्रकार जो है शिक्षा सेवक तालीमी मरकज जिन विद्यालय में नहीं है उन विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है। जी हाँ फ्रेंड, तालीमी मरकज और टेला सेवक की एप्लीकेशन जो 21 मई से लेकर 5 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। टेट से स्कूलों में बच्चों की 3 बार बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी के 5 स्कूलों में ये प्रक्रिया चल रही है। टेप से एक बार में 30 से 40 बच्चों की हाजिरी बन करवाएगी। जी हाँ, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ क्लर्क, डीओ ऑफिस का क्लर्क है, 50,000 रिश्वत। जहानाबाद से ये खबर निकल करके आ रही है। इतना ही नहीं, जमुई शिक्षा पदाधिकारी पूर्व डीपीओ शिव कुमार वर्मा 1 करोड़ 5 लाख के गबन के आरोप में फरार थे। जमुई पुलिस ने बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया है। ये दूसरी गिरफ्तारी हुई और एक गिरफ्तारी हुई है ये, और एक यहाँ पर मामला निकल करके आ रहा है। कार्यकारी व्यवस्था में स्नातक प्रशिक्षित के वेतन में 2003 में प्रोन्नति, अध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने हेतु मार्गदर्शन यहाँ पर मांगा गया है प्रोन्नति को लेकर के। और यहाँ पर आपको बता दें कि इस बाबत जो है स्नातक वर्ष 2003 में कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्नातक वेतनमान में प्रोन्नति के द्वारा प्रधानाध्यापक के प्रोन्नति पर मांग की जा रही है। और इस बाबत जो है बिल्कुल जो है सरकार के द्वारा, चूँकि जब भी प्रोन्नति की बात होती है तो मार्गदर्शन मांगा जाता है और कार्रवाई की बात होती है तो सीधे कार्रवाई कर दी जाती है। तो यहाँ पर अतः बहुदीय से अनुरोध है कि वर्ष 2003 में कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नत शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति में वर्तमान में दी जा रही है, सकती है या नहीं, इस संदर्भ में मार्गदर्शन दिया जाए। तो स्नातक ग्रेड को प्रधानाध्यापक में लेकर के जो है पटना से शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा गया है। और यहाँ पर टीआरई 3 के शिक्षकों को सीएल के साथ साथ एसएल और मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। एसएल को लेकर के जो भ्रांति थी वो बिल्कुल क्लियर कट है। दरभंगा के से पत्र निकाला गया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि एसएल मिलेगा। ऐसे भी एसएल जो है सभी महिला शिक्षकों का नैसर्गिक अधिकार है, उसमें उम्र की और किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। महिला में आप कभी भी 2 दिन एसएल ले सकते हैं
आप 29-30 के बाद 1-2 को भी अगले महीना में ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आपको बता दें कि सभी शिक्षकों का विपत्र और ऋणात्मक सूची यहाँ पर 20 तारीख तक जमा करने की बात हुई है। मुजफ्फरपुर से ये पत्र निकला है और 20 तारीख तक यहाँ पर ऋणात्मक सूची जमा करने की बात निकल करके आ रही है। ये पहले 25 तारीख तक का टाइमलाइन हुआ करता था, 20 तारीख तक अचूक रूप से कार्यालय में जमा कर दे ताकि जो है कार्यालय को समर्पित किया जा सके और ससमय वेतन भुगतान हो। तो ये भी एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। और वर्ग 2 से 8 तक के शिक्षकों का यूनिट टेस्ट किया जाएगा, यानी पठन पाठन के साथ टेस्ट की जाएगी। और ग्रीष्मावकाश में उन्हें कल 28 मई को जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि संजय कुमार जो को निलंबित कर दिया गया है, ये पूर्वी चंपारण में थे, फिलहाल पटना में पोस्टेड है और जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। तो निलंबन अवधि में श्री संजय कुमार का मुख्यालय क्षेत्रीय जिला शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर में निर्धारित किया गया। तो यहाँ पर 3 पदाधिकारी को जो है आज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्व चंपारण संजय कुमार निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर सूचना के अधिकार में ये बात बताया गया है कि जो रसोइया को मानदेय दिया जाता है सिर्फ 1650 रुपये और उनको जो है बिहार सरकारी से का विद्यालय में कार्यरत रसोइयों सहायकों को न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार का जवाब मतलब उसमें शामिल नहीं किया गया। तो क्यों नहीं शामिल किया गया? ये तो शोषण की पराकाष्ठा है। आप 10 महीने का वेतन देते हैं और वो भी मात्र 1650 रुपये और न्यूनतम मजदूरी अभी 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक है। यहाँ पर आवंटन प्राप्त हुआ है 25 करोड़ का और इस बाबत जो है BC2 की छात्रा को जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा और समान कोटि की छात्राओं को मुजफ्फरपुर में 20 तारीख तक एब्सेंटी देने की बात यहाँ पर चल रही है। बदलते बिहार और प्रगतिशील बिहार तस्वीर पर कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालयों में निबंध लेखन परिचर्चा पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। इस बाबत जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के द्वारा पत्र लिखा गया है और इसकी जो है 26 से 30 जून तक ये विद्यालय स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, गर्मी के छुट्टी के बाद 3 बार हाजिरी बनेगी और ऑनलाइन हाजिरी बनेगी और 20 सहायक प्राध्यापकों के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो आज के इस अंक में इतना ही और इसी उम्मीद के साथ कि कल आपका जीओबी का आवंटन हो और एसएसए का सभी जिलों में भुगतान हो रहा है। बात कर लेते हैं सक्षमता 1 पास शिक्षकों का जो फिक्सेशन है। अब तक पेज फंसा हुआ है, कोई 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं और कोई 1 जनवरी के बाद 1 जनवरी को वाले को यदि इंक्रीमेंट दिया जाता है और फिर जुलाई में दिया जाता है तो 1 वर्ष में 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा और नहीं दिया जाता है तो उनका वेतन जो है 2 जनवरी वाले से कम हो रहा है। यदि दोनों का डेट ज्वाइनिंग डेट सेम हो तो बढ़िए का वेतन कनिए से कम कैसे होगा? इस तरह की स्थिति में जो है पेच अभी तक फंसा हुआ है और कई जगह से जो है मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, लेकिन जब मनगढ़ंत स्लेब सरकार के द्वारा दिया जाता है तो इसी तरह की कहानी होती है। और इसका जीता जागता नमूना है सक्षमता 1 और TRE 1, 2 के 3 के शिक्षक। तो सक्षमता 1 में जो ज़्यादा पेच फंसा हुआ है, जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिले, चूँकि इसके लेकर भी विभाग प्रयासरत है और दौड़ स्मार्ट ज्ञान अड्डा भी आपके लिए आवाज़ उठाती रही है और उठाती रहेगी। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।